सृष्टि के पालनकर्ता भगवान विष्णु जी के जगत कल्याण हेतु लगभग 24 अवतार हुए हैं, जिसमें से 10 अवतार प्रमुख हैं। उनके प्रथम अवतार मत्स्य अवतार की कथा आप हमारे चैनल भक्ति लहर में जान चुके हैं। आज हम भगवान विष्णु जी के कूर्म अवतार या कच्छप अवतार की कथा सुनेंगे। पुराणों के अनुसार देवता और असुरों में युद्ध होता रहता था। सभी देवतागण युद्ध में असुरों द्वारा पराजित हो गए और परेशान होकर भगवान विष्णु जी की शरण में गए। देवतागणों ने भगवान विष्णु से कहा कि आपके श्री चरण कमलों में हमारा प्रणाम स्वीकार करें। तब भगवान विष्णु ने देवताओं से पूछा, आप सभी देवतागण इतने परेशान क्यों हैं? तब देवताओं ने उत्तर दिया, हमें असुरों ने युद्ध में हरा दिया, तो प्रभु असुरों से जीतने का कोई उपाय बताएं। तब भगवान विष्णु बोले, देवतागण आप सभी समुद्र तट पर जाकर असुरों से समझौता कर लो और मंदराचल पर्वत को मंथानी बनाकर वासुकी नाग से रस्सी का काम लें। पर्वतों से जड़ी बूटियां हटाकर उसको समुद्र में डाल लें और साथ ही असुरों के साथ समुद्र मंथन कर लें। उसके पश्चात समुद्र मंथन में अमृत उत्पन्न होगा, जिसे पीकर देवता अमृत शक्ति को प्राप्त होकर अमर हो जाएंगे। साथ ही सभी देवतागण शक्तिशाली भी हो जाएंगे और उसी शक्ति से देवगण असुरों को हरा पाएंगे। उसके बाद भगवान विष्णु को प्रणाम कर सभी देवताओं ने असुरों के साथ समझौता किया और समुद्र मंथन की तैयारी में लग गए। फिर असुर भगवान विष्णु के पास पहुंचे और बोले, मंदराचल पर्वत को उखाड़कर समुद्र में डाल दिया है। भगवान विष्णु की आज्ञा से वासुकी नाग भी वहां पहुंच गए और स्वयं भगवान विष्णु भी वहां पर उपस्थित हो गए। सभी ने भगवान विष्णु की प्रार्थना की और बोले, हे भगवान, हमें आशीर्वाद दें कि समुद्र मंथन सफल हो जाए। समुद्र मंथन में भगवान विष्णु ने असुरों को नाग के शीर्ष का भाग दिया, अर्थात मुख की ओर असुरों को खड़ा किया। साथ में देवताओं को नाग के अंतिम छोर अर्थात पूंछ की तरफ खड़ा किया। मंथन शुरू होने पर आधार न होने के कारण मंदराचल पर्वत समुद्र में डूबने लगा। तब भगवान विष्णु ने सोचा, अब मुझे कुछ करना होगा, और भगवान विष्णु ने कूर्म अथवा कच्छप का रूप धारण किया और मंदराचल पर्वत के नीचे घुसकर उसका आधार बन गए। समुद्र मंथन कई चरणों में हुआ। समुद्र मंथन जिसमें सबसे पहले कालकट नामक जहर पैदा हुआ, जिसे सांपों ने पी लिया। दूसरे मंथन में ऐरावत हाथी और उच्च शर्वर घोड़ा उत्पन्न हुआ। तीसरे मंथन में बहुत सुंदर स्त्री उर्वशी प्रकट हुई। चौथी बार में महावृक्ष परिजात प्रकट हुआ। पांचवी बार में क्षीर सागर में चंद्रमा प्रकट हुए, जिनको भगवान शिव ने अपने मस्तक पर स्थापित कर लिया। इसके अलावा रत्नभूषण और अनेक देव पुरुष पैदा हुए। मंथन के चलते वासुकी नाग की जहरीली फुंकार से विष निकला, जिससे कई असुर मर गए या शक्ति विहीन हो गए। उसके बाद समुद्र मंथन में मां लक्ष्मी जी उत्पन्न हुई, जो भगवान विष्णु के हृदय में विराजित हो गई। अंत में क्षीर सागर से अमृत का घड़ा लेकर भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए। तब असुरों ने कहा, देवताओं ने धन संपत्ति की स्वामी लक्ष्मी जी को विष्णु के पास जाने दिया, इसलिए हम ये अमृत ले जा रहे हैं। तब भगवान विष्णु ने एक सुंदर स्त्री का रूप धारण किया और असुरों के पास चले गए। तब असुरों ने कहा, वाह, क्या सुंदर स्त्री है, यह तो बिल्कुल लक्ष्मी जी की तरह है, हमें ये स्त्री ही चाहिए। स्त्री के मोहवश उन्होंने अमृत का कलश जमीन पर रख दिया। तभी भगवान विष्णु ने घड़ा उठाया और अमृत का कलश देवताओं को दे दिया और कहा कि असुर तो उस स्त्री के मोह के कारण अमृत को भूल चुके हैं,
देवतागण आप सभी इस अमृत का पान कर लें। अमृत पीने के बाद देवताओं ने असुरों को हरा दिया। इस प्रकार भगवान विष्णु ने देवताओं के भले के लिए समुद्र मंथन किया और कूर्मा अवतार लिया। बोलिए सृष्टि के पालनकर्ता श्री भगवान विष्णु की जय। भक्ति लहर आपको भक्ति व आध्यात्मिकता से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध कराता रहेगा। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। ओम नमः शिवाय।